नमस्कार। रांची में एक बार फिर छात्रों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। सरकार को यह कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी होगी, हमारे भविष्य से खिलवाड़ करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और यही नजारा आज रांची में देखने को मिला, जब छात्र एकजुट होकर विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़े। तमाम बैरिकेडिंगों को पार करते हुए कुछ छात्र विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए। ये वही गेट है जहां से मुख्यमंत्री आना जाना करते हैं। पुलिस ने लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे और यहां तक कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। लेकिन जो कुछ इन परीक्षाओं में धांधली हुआ है, वो देख कर लगता है कि अभी भी सरकारें जागे नहीं हैं। आखिर क्यों छात्रों को खुद सड़क पे उतरकर ये मांग करनी पड़ रही है कि हमारी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराइए। जो रांची में आज हमने देखा वो एक और उदाहरण है कि सरकारों को परीक्षा को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, एजुकेशन को लेके, रोजगार को लेके गंभीर होना पड़ेगा। ये रांची की तस्वीर थी। वही संसद की तस्वीर भी कमोबेश कुछ अलग नहीं है। आज 16वां दिन हो गया है, संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री आकर जवाब दे। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, ठीक है, गृह मंत्री सदन में आकर बयान देंगे, लेकिन आप वहां पर सुनने के लिए तैयार रहिएगा। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। रांची में छात्रों का बवाल, लाठीचार्ज और टीयर गैस। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। संसद में विपक्ष का हंगामा, छात्रों पर सजा अखाड़ा। राजनीति की दुविधा, सबकी अपनी सुविधा। देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हमारी चर्चा के आज के सवाल है, दिल्ली में जेन-ज़ी की आवाज उठाने वाले नेता रांची आंदोलन पर खामोश क्यों हैं? क्या छात्रों के आंदोलन पर सुविधा की राजनीति हो रही है? क्या राजनीति के कारण छात्र के हितों से समझौता किया जा रहा है? और इसी पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ अशोक बड़ाइक साहब, भारतीय जनता पार्टी से। कुछ ही देर में शाइना एनसी मेरे साथ जुड़ेंगी। प्रोफेसर गीता भट्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और एजिया यादव, आरजेडी से। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। शुरुआत में डॉक्टर पूजा आपसे करना चाहूँगा। रांची में छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल, लाठियों का इस्तेमाल क्यों किया गया? देखिए रमेश जी, मुझे नहीं लगता कि छात्रों पर लाठी का इस्तेमाल होना चाहिए था, पर जैसी प्रत्यक्षदर्शी वीडियो आ रहे हैं, जैसी तस्वीरें आ रही हैं, जैसे छात्रों की खुद की टेस्टिमनीज आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें घुस गए हैं और वो भड़का रहे हैं, जिस तरीके से आ रहा है। अब भी मैं एक छात्र नेता का, मैं महतो जी की बात सुन रही थी कि पुलिस हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही है, और कोई कह रहा है कि कोई आके हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसे तत्व घुसेंगे तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। तब भी मुझे लगता है कि छात्र अपने लेजिट डिमांड के साथ हैं और छात्रों के साथ वार्ता जारी है। तकरीबन 4 राउंड्स की वार्ता हो चुकी है। इस पूरे एपिसोड ने आपको मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ आपको छात्रों के नजदीक दिखना है, दूसरी तरफ वही छात्रों पे लाठीचार्ज आपकी सरकार कर रही है।
बिल्कुल मुश्किल में नहीं डाला है। हमारी सरकार के हम जिस अलायंस पार्टनर है, हम जिस पार्टनर है जिस अलायंस में, उसके खिलाफ हम भी आवाज उठा रहे हैं। हमारे कुछ मंत्री, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीबीआई जांच से एक कदम आगे जाके हाई कोर्ट ऑर्डर्ड इंक्वायरी की मांग कर चुके हैं। जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें दीपिका पांडे सिंह, जो कांग्रेस की मेंबर है अलायंस में, वो उसकी भागीदार है, उस प्रतिनिधि मंडल में है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे झारखंड इंचार्ज, यहाँ तक कि राहुल जी ने भी फोन पर बात की है बच्चों से और इनको आश्वस्त किया है कि आप दुख तो प्रकट कर सकती है ना, जिस तरह से छात्रों के ऊपर वाटर कैनन की मैं बात करूं, आंसू गैस की मैं बात करूं, कम से कम आप लोग दुख तो प्रकट कर सकते हैं ना कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी रही। ये हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल रमेश जी, मैंने तो शुरुआत ही इससे की कि लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ बात यह भी है, यह सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे जो पूरा प्रोटेस्ट था, जो ये आंदोलन है, बच्चों की डिमांड है, छात्रों की डिमांड है, उसको बीच में भड़का कौन रहा है? अराजक तत्व कहाँ है? पूरे दिन ये वीडियोस चले हैं, बंगाल बिहार से आके बस हुई है, लोग पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये तक बोला गया कि पुलिस हमारे साथ सहयोग कर रही है, आप कौन है पकड़ के? तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर असामाजिक तत्व इस तरह के आंदोलन में शिरकत करते हैं तो ये पुलिस का फेलियर है, उनकी लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। बहरहाल अशोक बड़ाई साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके ऊपर सीधा आरोप डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने लगाया कि साहब क्योंकि आप लोगों के कुछ लोग उसमें आ गए थे आंदोलन में, इसलिए ये इतना अराजक स्थिति हुई, वरना सब कुछ पीसफुल चल रहा था। देखिए, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान, जहां उनकी सरकार रहती है वहां मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है। और आज झारखंड के लाखों छात्र जब अपने वाजिब मांग को लेकर, अपने न्याय को लेकर विधानसभा मार्च के लिए निकले थे, पूरे शांतिपूर्वक तरीके से, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, भारत माता की जय और तिरंगा हाथ में लेकर वो शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा मार्च के लिए निकले थे। वो विधानसभा मार्च करते हुए विधानसभा की ओर जाने वाले थे, तब तक निहत्थे छात्रों के ऊपर में जिस प्रकार से मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग रांची में निहत्थे छात्र के ऊपर में जो लाठी बरसाए गए, टीयर गैस छोड़े गए, यहां तक कि छात्रों को बेरहमी से मार के घायल कर दिया गया, कई छात्र आईसीयू में भर्ती है। साहब, तो हम देश राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा है कि क्या झारखंड के छात्र आपके लिए छात्र नहीं है? आप निहत्थे आतंकवादी, उग्रवादी जैसे इनके सरकार के निर्देश पर पुलिस ने, आप देखिए आपके विजुअल्स में चल रहा है किस प्रकार से आतंकवादी, उग्रवादी के जैसे मारने का काम किया है। और आज रांची के सड़कों पर जिस तरह से जनसैलाब छात्रों ने निकाला है, और ये हुंकार और ये क्रांति, ये बताती है कि ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये बताती है कि ये सिद्धो कान्हू की धरती है, और उन्हीं के ये वंशज लोग हैं जो किसी लाठी डंडे से डरने वाले नहीं है। ओके, बड़ाई साहब आपकी बात आ गई। एजीआई यादव, क्योंकि आप भी अलायंस पार्टनर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो कुछ आज देखने को मिला रांची की सड़कों पर? देखिए रमेश जी, यहाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की बात हो रही है। जो स्टूडेंट्स है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है। स्टूडेंट्स हमारे देश के हो, हमारे बिहार के हो, झारखंड के हो, उड़ीसा के हो, कर्नाटका के हो, ये स्टूडेंट्स हैं। और अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनका बहुत पॉजिटिव मंशा है, एग्जामिनेशन टाइमली हो, पेपर लीक नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट डिक्लेयर हो, यही इनके मुद्दे हैं और यही मुद्दे को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर पेपर लीक हो रहा है, जिसकी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार हो, ये गलत है। स्टूडेंट्स के साथ सहयोग करना चाहिए। इतना मेहनत करके स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने के लायक होते हैं, और फाइनली अगर ट्रांसपेरेंसी और क्वेश्चन लीक हो जाता है तो स्टूडेंट्स का मोटिवेशन गिर जाता है। जहाँ तक पुलिस का रोल है, तो जिस तरह से दिल्ली में एक ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस पेश आई, बिहार में AK-47 लेकर के पुलिस दिखी, गन पैलेट्स के साथ, पैलेट गन्स के साथ दिल्ली में दिखाई दी। यहाँ झारखंड में जिस तरह के न्यूज़ में अभी सुन रही थी, इसमें है कि स्टूडेंट्स के 98% डिमांड्स को मान लिए गए हैं। 2% डिमांड है जो एजीआई यादव जी, ये क्या बात हुई कि हमने 98% मान ली और 2% नहीं मानी? अरे साहब, आप वो 2% मान लीजिए, सारा मामला खत्म हो जाएगा, छात्र अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। वही मैं बता रही हूँ, 2% पे ऐसा क्या छिपाना चाह रहे हैं? बताने, हाँ वही पे मैं आ रही हूँ।
ये जो 2% की बात हो रही है, इसमें मैं सुन रही थी न्यूज़ पे भी, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ही इसमें कुछ हो सकता है, और चीफ मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। इसको भी अब जब जुडिशरी के पास है तो ये भी सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि जुडिशियल है, ऑनरेबल न्यूट्रल बॉडी है, जो कि स्टूडेंट्स की बात ओके, अशोक बड़ाइक साहब, डॉक्टर पूजा मैं आ रहा हूं, मेरे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट भी जुड़ी हुई है। प्रोटेस्ट किए। एक मिनट रमेश जी आगे आपकी बात आ गई मैम, मैं समझ गया आपने जो बात कहना था, मैं आपका संकेत समझ गया। प्रोफेसर गीता, सबसे दिलचस्प मैं आपको ये बताऊं कि JSSC की जो एक परीक्षा है जिसमें जिस कंपनी को काम दिया गया उसने उसको ब्लैकलिस्ट किया, एक महीने बाद उसी राज्य की JPSC ने उसको इनरोल कर लिया। ऐसी स्थिति आपने किसी राज्य में देखी कि एक ही राज्य की एक एग्जामिनेशन बॉडी एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रही है और दूसरी एग्जामिनेशन बॉडी उसको इनरोल कर रही है? जी रमेश जी, बिल्कुल, बहुत ही ये बताता है कि कैसे ऐसा लग रहा है कि वहाँ की सरकार में जो अलग अलग मंत्रालय हैं या अलग अलग निदेशालय हैं वो आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो स्थिति आई है वहाँ झारखंड में, जैसा कि अभी आपके चैनल पर ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी तक, इतना लंबा समय हो गया, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और छात्र अपनी बड़ी, उनके जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और इसका अगर सरकार, इसका मतलब कोई ना कोई तो दिक्कत है जिसके कारण राज्य सरकार वहां पे इस जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है उसको जो है शांत नहीं कर पा रही है। तो अगर इसमें, इस प्रक्रिया में कोई अगर गलती हुई है तो ऐसा क्यों नहीं है, जैसे कि जो वहां की सरकार में आप देख रहे हैं, अभी कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ जुड़ी हुई हैं, दूसरे आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, ये सरकार में वहां साथी हैं। हमने देखा कि उनके जो यहाँ बड़े नेता हैं दिल्ली में, वो प्रधानमंत्री के घर के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि झारखंड में जिस प्रकार से वहां छात्रों की समस्या है उसको भी वो उसी दृष्टिकोण से क्यों नहीं देख रहे हैं? प्रोफेसर गीता, आपने कहा, मैं डॉक्टर पूजा से ही पूछ लेता हूं। मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं। डॉक्टर पूजा, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जंतर मंतर में आपका रुख कुछ और है, रांची में कुछ और है। आप मुझे बताइए, जिस सरकार की आप अलायंस पार्टनर है, उसका एक एग्जामिनेशन बॉडी एक महीने पहले एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करता है TDPL करके, और दूसरी उस एग्जामिनेशन बॉडी उसको एनरोल कर लेती है। ये कितना बड़ा घपला है साहब? देखिए रमेश जी, अभी आपने 98% की भी बात की, और मैं बताऊंगी कि झारखंड में, जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं नहीं चाहती कि कोई पॉलिटिक्स हो, हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। पर झारखंड सरकार पहले दिन से आज जब वो एक पेपर कैंसिल करने की बात हो रही है, चाहे 14 JPSC प्रीलिम्स की बात हो, बैकलॉग 2023 की बात हो, 2025 की बात हो, 21 लोगों को अरेस्ट करना। अभी थोड़ी देर पहले पूर्व JPSC चेयरमैन अरेस्ट हुए हैं, और वो जो कमिटी, वो जो CID की इंक्वायरी हो रही है, उसमें एक्सपर्ट कमिटी भी है, XLRI से, IIM से और इन सब से। तो झारखंड सरकार पहले दिन से मुस्तैदी से लगी हुई है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, 98% क्या होता है, ये जो पूरा विफलताओं का, ये जो पूरा काला बाजार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा किया गया था, जिनकी 12 साल में 4 JPSC हुई थी। इसीलिए सीबीआई जांच तो 9 साल से यूपी में पड़ी हुई। सीबीआई जांच का हमने देखा 2024 में 24 के मुखिया संजीव, जो सीबीआई ने कहा था मुखिया किंग पे संजीव मुखिया, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं होती। 34 में से 31 लोग बेल पे आ जाते क्योंकि चार्जशीट नहीं होती। तो झारखंड सरकार संवेदनशील है। मैं फिर से कहूंगी कि ये लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, पर आज जब झारखंड सरकार बच्चों से मिल रही है, प्रतिनिधि मंडल बेच रही है, बच्चे मिल रहे हैं। डॉक्टर पूजा, अगर संवेदनशील है, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि एक एग्जामिनेशन बॉडी एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रही है, दूसरी एक महीने बाद उसको इनरोल कर रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ा करप्शन है। आप छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। सीधा सा सवाल है मेरा, आप छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ये करप्शन की पराकाष्ठा है। जिम्मेदारी हमारी, तो उस बॉडी को ब्लैकलिस्ट भी तो किया गया। पर मैं वही केंद्र से कंपैरिजन करूंगी, क्योंकि केंद्र और इसकी बड़ी कंपैरिजन हो रही है, ये वर्सेस ये आंदोलन, ये राजनीति वर्सेस वो राजनीति।
क्या एनटीए को डिसबैंड किया गया? क्या एनटीए के डायरेक्टर जनरल का अरेस्ट हुआ? इस्तीफा तो खैर बहुत दूर की बात है। क्या उनका अभी तक उनको किसी ने अरेस्ट किया? क्योंकि वो तो कम से कम नहीं तो 4 पेपर लीक्स पर तो वो खुद बैठे हुए हैं। क्या हुआ? नहीं। यहाँ पे पूर्व जेपीएससी चेयरमैन, आपने बॉडी की बात की, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हेमंत सोरेन ने सारी डिमांड्स की मान ली बच्चों से। एक व्यक्ति इस जेडीपीएल टीडीपीएल कंपनी का, आप सोचिए, वो खुद मार्केटिंग मैनेजर है, वो खुद 10 एग्जामिनेशन में आता है, हर जगह फर्स्ट आ जाता है, वो अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति दिलवा दे रहा है। आप सोचिए, वो इस अध्यक्ष के साथ सेटिंग करता है। ये आप क्या, आपने मजाक बना दिया इस पूरे सिस्टम का साहब। जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य का क्या? जो गरीब बच्चा जिसकी माँ दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाती है उसका क्या? जिसका पिता एक हॉकर्स है, वो दिन भर काम करता है, उस बच्चे का क्या उसको मौका नहीं मिलेगा? सारे पैसे वाले इस नौकरियां लेके चले जाएंगे। वही तो मैं कह रही हूँ ना, आपने जिस रिश्तेदार की बात की वो आजसू का सदस्य है। ये तो इंक्वायरी में सामने आ गया। आजसू तो एनडीए का घटक दल है। वही मैंने कहा ना, ये जो पूरा इन्होंने सिस्टम को खराब किया है। 4 साल में 4 जेपीएससी हुई और हर इतने सालों से आपकी सरकार है, अब आप वही फिर आप जब बीजेपी कहती है यूपीए सरकार के गड्ढे हम भर रहे हैं, आप कह रही बीजेपी सरकार के गड्ढे। आप लोगों के नहीं, आप लोग अपनी कन्वीनियंस से बात करते हैं। दिक्कत ये है, सब लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस से, किसी को छात्रों की चिंता नहीं है। बात नहीं करते छात्रों की राजनीति में, हम अपने अलायंस पार्टनर के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ओके, बड़ाइक साहब, उसके बाद साइना एनसी भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। साइना जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। बड़ाइक साहब, आप जवाब दीजिए। देखिए, जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू वाली कहावत इनके में चरितार्थ होती है। झारखंड में वही छात्र है, झारखंड में अपने न्याय की मांग को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे। 16 दिनों से आमरण अनशन पे थे, और आज जब वार्ता सक्सेस नहीं हुई, जो छात्र जो मांग कर रहे थे वो वाजिब मांग थी। और मैं रमेश जी, मैं आपकी बात को कोट करते हुए आगे बोलूंगा कि जिस अभय तिवारी जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था, वो अपनी पत्नी को नौकरी लगाता है अलग एग्जाम में, अपने भाई को अलग एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में वो ये कराता, क्वालिफाई कराता है, अपने साला को कराता है, यानी पूरे परिवार को वो अलग अलग एग्जाम पार्टिसिपेट कराता है, और स्वयं रैंक नंबर 2 लाकर वो झारखंड का अधिकारी बन बैठता है। और 13 ऐसे एग्जामिनेशन में टीडीपीएल जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी, वो झारखंड में ब्लैकलिस्टेड एजेंसी थी जेएसएससी में, और उसको जेपीएससी में भी एग्जाम कंडक्ट कराने का उसको अवसर दिया जाता है। तो छात्र तो यही मांग कर रहे हैं कि जो टीडीपीएल एजेंसी है, जो अभय तिवारी नाम का व्यक्ति जो हर परीक्षा पास किया है, फर्जी तरीके से पास किया है, वो पूरे परीक्षा को, वो चाहे जेएसएससी का हो चाहे जेपीएससी का हो, दोनों को रद्द किया जाए। तो छात्र की यह मांग वाजिब है। और छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल में सीआईडी की एंट्री हुई थी और पूरा लिपापोती करके उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो छात्र वही बोल रहे हैं कि हमने अभी 1-2 साल पहले भी जेएसएससी सीजीएल के मामले को देखा है कि सीआईडी ने किस तरह से लिपापोती किया है। तो छात्र मांग कर रहे हैं कि सीआईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। छात्र मांग कर रहे हैं कि 2019 से लेकर 2026 तक जो टीडीपीएल एजेंसी जो जेएसएससी और जेपीएससी का जो परीक्षा कराई है उस सभी को कैंसिल करें। तो साहब, ये तो वाजिब मांग है। डॉक्टर पूजा, मैं आऊं, ये तो वाजिब मांग है। ओके, ठीक है। साइना जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जो आज आंदोलन छात्रों ने किया था, विधानसभा कॉल किया था, उस पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोली छोड़े गए हैं, यहां तक कि वो गेट नंबर 1 तक पहुंच गए छात्र, जहां से मुख्यमंत्री का आना जाना रहता है। रमेश जी, मैं थोड़ा हटके बोलना चाह रही हूँ, आपकी अनुमति हो तो। प्लीज प्लीज बोलिए मैम। सर्वप्रथम, आज जब हम हमारे छात्रों के बारे में चर्चा करते हैं तो ये रोट लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि कहाँ तक हमारे बच्चे सिर्फ रोट लर्निंग यानी कि कोई कॉन्सेप्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या क्रिएटिविटी के ऊपर हम नजर देंगे ही नहीं, और फिर कहेंगे कि स्टूडेंट्स का स्कोर कितना अच्छा है और देखिए अभी वो संघर्ष कर रहे हैं जॉब्स को लेके। अब एग्जाम प्रेशर हो या मेंटल हेल्थ, झारखंड में जो आपने देखा भ्रष्टाचार की बू दिखाई देती है। एक तरफ एग्जाम सब कुछ तय करती है, जेई हो, नीट हो, बोर्ड्स हो, और वहां दूसरे तरफ कोचिंग कल्चर, पेपर लीक और सुसाइड। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स है इसको एड्रेस करना जरूरी है। खैर, राहुल गांधी तो गायब है, झारखंड से गायब,
जब होता है जंतर मंतर में तो वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर आंदोलन करते हैं। तो ये नीची राजनीति को एक तरफ आप नजरअंदाज कीजिए और साइड पे रखिए और फोकस कीजिए कि सिलेबस जो होता है 10 से 15 साल कभी कभार आउटडेटेड। इंडस्ट्रीज की नीड क्या है आज, एआई हो, कोडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये सभी चीजों के ऊपर हमें रमेश जी फोकस करना है। मैडम ये बात तो आप सरकार तो पहुंचाइए, आप तो एनडीए की पार्टनर हैं, आप लोगों को तो बहुत मजबूती से सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। 1.5 मिलियन इंजीनियर्स आते हैं हर साल, 10% को भी जॉब्स नहीं मिलते हैं। सच्चाई ये है कि भारत जैसे देश में हमारी आबादी हमारी ताकत है और हमारी आबादी हमारी दुविधा भी। जब हम इनइक्वालिटी और एक्सेस की बात करते हैं तो अर्बन और रूरल सिनारियोज अलग हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ टीचर्स नहीं, जहाँ इंटरनेट नहीं, लैंग्वेज बैरियर्स, जहाँ शाइना जी ये तो देश का बच्चा भी समझने लग गया है कि इनकम इनइक्वालिटी है। हमारे यहाँ 1-1.5 करोड़ लोग हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं, हम उनको जॉब मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। हमें स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमें मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा एफडीआई की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सके। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। लेकिन डॉक्टर पूजा, मुझे लगता है आप लोगों का गुस्सा आज होना चाहिए, आपको पूछना चाहिए हेमंत सोरेन साहब से कि भाई आपकी नाक के नीचे इतना सारा करप्शन हो रहा था, हमारे छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, क्या फर्क पड़ता है ऐसी सरकार का अलायंस पार्टनर बन के जहां पर छात्रों के भविष्य की चिंता ना हो रही हो? हमारे मंत्री, हमारे झारखंड इंचार्ज, हमारे एलओपी, हर कोई तो हेमंत सोरेन से बात करके छात्रों की बात मानने के लिए कह रहे हैं। अभी मैंने गिनाया कि कितना सिस्टम को दीमक की तरह खा के रखे थे, इन लोग कर रहे हैं। आज जब बैकलॉग करते हैं और जब रद्द करते हैं परीक्षा, जिस परीक्षा के रद्द होने की बात हो रही है वो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के तहत हुई है, उसमें पोस्टिंग कोर्ट मॉनिटर, तो उसको रद्द करने का हक भी कोर्ट का है, वो हेमंत सोरेन का नहीं है। इसलिए जब ये बात होती है कि सिर्फ 98% बात क्यों मानी गई, तो मैंने अभी गिनवाया किस लिए मानी गई और क्या क्या वहां पे लूप होल्स आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा दीमक की तरह खा गए थे। अभी शानिया एनसी जी बहुत वो कह रही थी कि स्किल पे बात होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए, तो केंद्र सरकार के ही आंकड़े हैं कि जब हम पीएम कौशल विकास योजना की बात होती है, आप जानती हैं उसमें कन्वर्जन रेट कितना है। आप स्किल से लेकर, डिग्री से लेकर स्किल की कन्वर्जन रेट आपके राज्यों में बता देती हूँ मैं, राजस्थान को 0.7%। नहीं, मुझे बताने दीजिए, क्योंकि ये आंकड़ेबाजी से अच्छा हम झारखंड पे फोकस रखते हैं। आई नो आपके पास सारे आंकड़े, मैं उसको मना नहीं कर रहा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, एक अभय तिवारी अपने पूरे कुटुंब को कैसे सरकारी नौकरी दिला देता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक एग्जामिनेशन बॉडी को एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी दूसरे राज्यों की दूसरी कैसे इनरोल कर देती है, कैसे पैसों का इतना बड़ा लेन देन हो जाता है वहां पर, और सरकारें कान में रुई डाल के बैठी हैं। आज छात्रों को मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़ रहा है। मैम, किसी को शौक नहीं है, किसी छात्र का मन नहीं है कि वो आंसू गैस के गोले खाने आए, लाठीचार्ज के लिए आए। बच्चे सड़क पे आ रहे हैं तो आप उनको फेल कर दे रहे हैं। मुझे लगता भी नहीं, और आप आश्वस्त रहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक गिरफ्तारियां होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। मैडम, ये गिरफ्तारियां कब हो रही डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर पूजा, ये गिरफ्तारी तब हो रही जब छात्र सड़कों पे आ रहे हैं, जब छात्र अनशन पे बैठे हैं, जब छात्र दबाव डाल रहे हैं। पहले दिन से सीआईडी 18 घंटे पूछताछ कर रही है। पहले दिन से, दूसरे दिन से सीआईडी ने 21 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। ये जो बैकलॉग की जो मैं अभी रिजल्ट्स की बात की हूँ, ये पहले दूसरे दिन से अरेस्ट वो हो गई हैं। छात्रों की डिमांड जायज है, मैं छात्रों को कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा करूंगी, पर ये जरूरी है कि भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां न सेके। ओके, प्रोफेसर गीता भट्ट, आप कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद एजे यादव। प्रोफेसर गीता भट्ट, आपको लग रहा है कि राज्य सरकारें गंभीर नहीं है साहब? एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेके कोई राज्य सरकार गंभीर नहीं लगती मुझे। अगर है तो फिर क्यों नहीं ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं? इतना बड़ा प्रकरण हुआ जंतर मंतर में, इससे भी अगर हमने सबक नहीं सीखा तो हम तो चलता है एटीट्यूड से ही चला रहे हैं बस। रमेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर भारत को हम 2047 में एक विकसित देश देखना चाह रहे हैं तो शिक्षा को हमें बहुत महत्ता आगे आने वाले समय में देनी होगी। और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों की भी उतनी ही महती भूमिका है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा है वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, उसमें राज्य की भी उतनी ही भूमिका है और केंद्र की भी उतनी ही भूमिका है।
बल्कि आप आपको ये मतलब मुझे लगता है ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि 85% से अधिक जो उच्च शिक्षा में छात्र है वो राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय या जो महाविद्यालय चलाए जाते हैं उनमें वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और राज्य सरकारों में जो परीक्षा हो रही है, एक बात इसमें इसको राजनीति से न देखते हुए लेकिन कहीं ना कहीं नैतिकता से जोड़ के देखने की आवश्यकता है कि जब केंद्र में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात को इतनी पुरजोर तरीके से उठाया गया तो राज्य में क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने वो बात मानी, तो ये ठीक है एजिया जी, यहाँ कौन इस्तीफा देगा, यहाँ कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं चाहता हूँ आज एजिया यादव जी आप जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात कर ले। ठीक है प्रोफेसर भट्ट, आपकी बात आ गई। एजिया जी आपसे मैं चाहता हूँ आप पूछें कि जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी। आप आज सवाल उठाएं, क्या फर्क पड़ता अगर आप अलायंस पार्टनर में भी है, छात्रों के साथ तो आप खड़ी है। बिल्कुल, अलायंस पार्टनर में हम लोग हैं और विकास करने के लिए है। कोई परेशानी है, कोई मुद्दे हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसमें जो भी लिप्त हैं, जिनकी भी साजिश है, जो इसमें कालाबाजारी कर रहे हों, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने दे रहे हैं, जरूर उनको हटाया जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट का ये 16वां 17वां दिन है और डे 1 से जो हेमंत सोरेन या झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कंटिन्यूसली स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। कुछ अरेस्टिंग भी हुई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, सीआईडी को दिया गया है इंक्वायरी करने के लिए। अब सीबीआई की मांग हो रही है, वो भी होगी और लगातार पकड़े जाएंगे। क्या आपने सुना कि हेमंत सोरेन ने AK-47 निकलवा दिया, पैलेट गन्स इन पे छुड़वा दिए, कि कील वाली लाठियां चलवा दिए? नहीं ना, क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहे हैं स्टूडेंट से और स्टूडेंट का भरोसा जीतना चाह रहे हैं। वो खुद भी चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, पेपर लीक नहीं हो। ये तो बहुत अच्छे ठीक है। रांची के सड़कों पे छात्र निकल पड़े विधानसभा घेराव के लिए और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके थे ये छात्र। पुलिस का कहना है कि उन्होंने बहुत कम बल प्रयोग किया, कोशिश की छात्रों से बात करने की, समझाने की, लेकिन आरोप यह है कि 10% लोग ऐसे थे जो इस पूरे आंदोलन को उग्र बनाना चाहते थे। तो बड़ाइक साहब, ये सबसे बड़ा आप पे आरोप लग रहा है कि इस आंदोलन को आप लोग हवा दे रहे हैं। आप लोग चाहते हैं इस आंदोलन के सहारे जो है हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर किया जाए, ये आप पे आरोप लग रहा है। ये सवाल मेरे से है? हाँ जी, अशोक बड़ाइक साहब आपसे पूछ रहा हूं। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी कही गई कि दिल्ली के तर्ज पर हमारी ये सरकार ने छात्रों को सम्मान दिया, मैं जरा बताना चाहूंगा कि जब झारखंड के छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की थी तब इन लोगों ने परमिशन देने का काम नहीं किया था। खुले आसमान के नीचे में कई दिनों तक बारिश के नीचे में भींग कर झारखंड के छात्रों ने आंदोलन और आमरण अनशन करने का काम किया था। और जब धरना प्रदर्शन के साथ साथ में जब घेराव कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया, तब जो भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में जिस तरह से कटीले तार से बॉर्डर को घेरा जाता है, उस कटीले तार से यहाँ छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया। पैलेट गन, पूरे पुलिस फोर्स के हाथ में पैलेट गन था। अभी मेरे मैडम कह रही थी कि पैलेट गन का यूज नहीं किया गया। पैलेट गन कल परसों से लेकर पूरे छात्रों के बीच में एक भय का माहौल था कि पुलिस फोर्स पैलेट गन लेकर घूम रही है, कटीले तार लगाई है। और आज तो हद हो गई, जब छात्र भारत माता की जय और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर वो जब शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मार्च निकाल रहे थे, तो जगह जगह कटीले तार रोककर छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन से पानी छोड़े गए और टीयर गैस छोड़े गए और यहां तक कि निहत्थे जैसा, आतंकवादी उग्रवादी के जैसा दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा गया। क्या यही इनके लिए लोकतंत्र है? यही झारखंड में राहुल गांधी जी के लिए यही मोहब्बत की दुकान है? क्योंकि वहां जंतर मंतर में राहुल गांधी जी के लिए मोहब्बत की दुकान थी, लेकिन झारखंड आते आते उनके मोहब्बत की दुकानदारी बंद हो जाती है। तो ये अलग अलग राज्यों में इनको जो सिद्धांत बदल जाती है, ये पिक एंड चूज की जो राजनीति करते हैं, ये देश के छात्र देख रहे हैं कि कैसे
छात्र के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, ये झारखंड में इनके मुंह में ठीक है, दही जम जाता है। ओके अशोक बड़ाई साहब। डॉक्टर पूजा, एक और बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो एक और मांग फंसी हुई है वो है JSSC CGL की। अब सरकार कह रही है कि साहब इसके जो नतीजे हमने जारी किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की निगरानी में किए हैं। अब मान लीजिए आप उनसे, छात्रों से कहा जा रहा है आप कोर्ट का रुख करिए, अगर कोर्ट हमें निर्देश देगी तो हम मान जाएंगे। राज्य सरकार ये इनिशिएटिव ले ले, वो कहते हैं कि साहब छात्रों की ये डिमांड है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करिए, ये भी तो हो सकता है। राज्य सरकार इनिशिएटिव ले रही है रमेश जी। जो प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है उसमें जो सरकार की तरफ से मेंबर्स हैं, उसमें जुडिशियल मेंबर्स भी हैं, और राज्य सरकार इसमें एक मिडिल वे निकाल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत राहुल गांधी हर बात राहुल गांधी पे आ जाती है। मुझे बताइए, ये बंगाल और बिहार के जो लोग भाड़े पे आकर के वीडियो तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये किस लिए आए थे? लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए। पैलेट गन की बात भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ाई। रांची के SP जसपाल राणा ने ये प्रेस को बताते हुए कहा था कि पैलेट ये पेंट बॉल गन है जो भीड़ को तितर करने के लिए रंग बिरंगी जो भी सामग्री निकालता है भीड़ को तितर करने के लिए, तो पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं था। और यहाँ पे फिर से मैं कहूंगी कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, पर जिस तरीके से ये कह रहे हैं, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये दोहरी, हम तो कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जो कि बिल्कुल साफगोई से कही थी कि क्या हमारी राज्य सरकारें भी छात्रों के साथ गलत कर रही हैं, हमें इस पे भी सोचना पड़ेगा, हमें इस पे भी सवाल उठाने पड़ेंगे। पर क्या किसी NDA पार्टनर ने दिल्ली में हुई हिंसा पर इनसे सवाल उठाए? नहीं। इनको सारा लोकतंत्र झारखंड में दिखता है, और हेमंत सोरेन सरकार पहले दिन से लगी हुई है। हेमंत सोरेन सरकार ने पैलेट गन नहीं, AK-47 नहीं, बच्चियों पे मेल पुलिस ऑफिसर्स थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, बच्चियों के पिछवाड़े में डंडे नहीं जा रहे हैं, पर सारा लोकतंत्र सब कुछ इनको। और आज तक मैं इतने NDA पार्टनर से ना, बहुत बड़ा कुनबा है, मंगल मिलन है, कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी, और उनके साथ अलायंस में तो इतने सारे लोग हैं। आज तक एक जन ने भी कहा कि आर्टिकल 75(3) के तहत अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को सदन में होना चाहिए था। 20 जुलाई की घटना है और सतत संवाद चल रहा है झारखंड में, पर आप लोगों ने छात्रों से कोई संवाद नहीं रखा। आज तक सदन में इतनी बड़ी घटना हो गई देश में, ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, रांची प्रयागराज चला गया था, लखनऊ चला गया था, पटना चला गया था, पर आज तक ना प्रधानमंत्री ने इस पे स्टेटमेंट दिया है, ना गृह मंत्री ने दिया। डॉक्टर पूजा, आपकी बात आ गई। हाँ बड़ाई साहब जी, मैं जवाब दे दूं 1 मिनट में। हाँ। देखिए, अभी जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की प्रवक्ता मेरी बहन कह रही थी कि SSP ने खारिज किया कि वो पैलेट गन नहीं था। साथ दिल्ली के जंतर मंतर में जो घटनाएं हुई दिल्ली के सड़कों पर, जब गृह विभाग और दिल्ली पुलिस अब साफ कर रही है कि पैलेट गन नहीं चला था, तो ये लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। आज इनको झारखंड रांची के SSP के ऊपर भरोसा है, और जब गृह विभाग प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है कि पैलेट गन नहीं चला है, तो ये लोग उनकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। देखिए, इनकी मंशा साफ है, जहां इनकी सरकार है वहां पर ये बात साफ है, और जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पर इनके लिए राजनीति छात्र के मुद्दों पर राजनीति करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम बना हुआ है। देखिए, हम स्पष्ट कहते हैं कि जो ये लोग दिल्ली के नाम को लेकर, जंतर मंतर के विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी के घर के सामने हाय तौबा मचाए, पार्लियामेंट में हाय तौबा मचाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे। आज झारखंड के छात्र, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है, झारखंड के छात्र मांग कर रहे हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री यानी हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दो। जरा मेरे साथी लोग से पूछिए, इस्तीफा देंगे? यही इस्तीफा दो। आज तो झारखंड के छात्र मांग कर रहे हैं। ठीक है, आप झारखंड की नूतन टोप्पो के बारे में बात करिए ना, आप झारखंड के हैं ना। नूतन टोप्पो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक्सेप्ट किया है, अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई कि उसको पैलेट गन इंजरी हुई है। साहिल लोचप को लीडर ऑफ अपोजिशन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के सामने लेकर आए हैं कि उसकी आंख गई है, उसके मेडिकल रिपोर्ट है, और उसके बाद आप खड़े होकर यहाँ बैठकर यहाँ पर उसको डिनाई करते कि पैलेट गन हुई नहीं। कुछ तो छात्रों के साथ ईमानदारी रखिए, छात्र भी देख रहे हैं राजनीति, उस पर नजर नहीं आता। ईमानदारी रखिए कि उनके साथ खड़े हो जाइए। नूतन टोप्पो आप ही के राज्य की है अशोक जी। ठीक है अशोक जी, आपकी बात आ गई। डॉक्टर पूजा, आपकी बात आ गई। साइना जी, एक बात मैं समझना चाहता, आपको लगता है अभी भी वो गंभीरता एग्जामिनेशन रिफॉर्म के देखकर हमें नहीं लग रही है?
इस तरह के जब मूवमेंट्स आ रहे हैं तब सरकार रिएक्ट कर रही है। यानी सुओ मोटो जो रिफॉर्म्स की प्रोसेस हो रही चाहिए वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। एक मिनट अशोक जी, आ गई आपकी बात। अशोक जी आपकी बात आ गई। साइना जी प्लीज, आपकी अलायंस पार्टनर से सवाल पूछा। साइना जी प्लीज। रमेश जी, सर्वप्रथम तो मुझे लगता है ये दुगलापन देखने बहुत ही हैरानी होती है। ये सेम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो जंतर मंतर पे मसीहा बन रहे हैं और ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए हम शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेके सवाल उठा रहे हैं, रट्टा पेपर को लेके सवाल उठा रहे हैं, स्किल को लेके सवाल उठा रहे हैं, गांव में स्कूल में टीचर नहीं है सवाल उठा रहे हैं, इंफ्रा को लेके सवाल उठा रहे हैं, शहर में कोचिंग क्यों हो रही है सवाल उठा रहे हैं। तो कहाँ है ये सब सवाल जब झारखंड के इश्यूज आते हैं? जब आपको भ्रष्टाचार देखने मिलता है यहाँ, तो आपकी चुप्पी। जब प्रधानमंत्री को टारगेट करना है, गृह मंत्री को टारगेट करना है, तो बयानबाजी, और फिर गायब हो गए आपके शहंशाह राहुल गांधी। तो मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। जो हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो जब डिग्री हाथ में आता है तो साथ साथ फोकस करना ही पड़ेगा नौकरी के ऊपर। क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी कभार टैलेंट नहीं, कभी कभार सिलेबस पुराना, कभी कभार टीचर कम, कभी कभार एग्जाम का इतना प्रेशर, कभी पेपर लीक। तो ये सभी कोर इश्यूज के ऊपर चर्चा कीजिए, और जो आपको चर्चा करना है तो संसद के भीतर, संसद के बाहर ये ड्रामाओं की राजनीति मत कीजिए। स्कूल लेवल में भी फ्लॉज हो सकते हैं, हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल फ्लॉज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके भी फ्लॉज, लेकिन सरकार की भूमिका स्पष्ट है, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सुझाव, सॉल्यूशंस, और ये सॉल्यूशन के ऊपर आज चर्चा कीजिए। ओके एजिया जी, एक और बात पे आपसे समझना चाहता हूं, आपको लगता है अभी भी डायलॉग सरकार को करना चाहिए? हालांकि जो महतो हैं छात्र, उनका कह रहा है कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे, लेकिन सरकार इनिशिएट करे, बिकॉज जो भरोसे का संकट है उसे समाप्त कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, उनके इश्यूज हैं वो पूरे देश के स्टूडेंट्स के इशू हैं। और जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, तो आप देख रहे हैं कि अरेस्टिंग भी हुई है, और जो जेपीएससी के 3 पैनलिस्ट थे उन लोगों ने रिज़ाइन किया, चेयरमैन तक रिज़ाइन किया। यानी कि कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, और इस पे कोशिश की जा रही है हेमंत सोरेन गवर्नमेंट की कि इस पे काम किया जाए। और जहाँ तक अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, तो इनका भी ओपिनियन स्टूडेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स वाला ही रहना चाहिए। एक तरफ इतना ब्रुटैलिटी जंतर मंतर में होता है, तो कोई आपके बीजेपी के नेता नहीं आते हैं बच्चियों के साथ जिस तरह से मेल पुलिस का गंदे तरीके से, वल्गर तरीके से हैंडल किए, इन चीज़ों को ये नकार रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को, चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे अलायंस के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, इनके जो इश्यूज हैं बहुत जेन्युइन है और इनको सॉल्व करना पड़ेगा सरकार को। डॉक्टर गीता, ये भी राज्य सरकार कह रही है कि साहब क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसकी जो सीआईडी है वो जांच कर रही है, और जो पैसे का लेन देन हुआ है उसकी जांच के लिए हम ईडी को दे देते हैं, ईडी उसकी जांच कर ले। तो राज्य सरकार की इंटेंशन तो यहाँ ठीक दिखाई देती है कि साहब हम अपनी सीआईडी से यहाँ जांच करा लेंगे और ईडी जो है जो पैसों का लेन देन है वो जांच कर ले। रमेश जी, देखिए, अगर आप देखें तो अगर सरकार के साथ छात्रों के प्रतिनिधि जाकर झारखंड में बात भी कर आए हैं, और आप देखें कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है। मतलब इतनी बातचीत होने के बाद भी ये आंदोलन नहीं टूटा, इसका मतलब जो एक विश्वास की कमी है सरकार के ऊपर कि सरकार की कोई भी अगर जो इसमें इंक्वायरी कमेटी बिठा रही है वो छात्रों को इस बात पर विश्वास नहीं है कि वो ठीक से काम करेगी कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें आप सीआईडी की जगह सीबीआई की अगर इंक्वायरी हो, और या फिर कोई जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत अगर कोई इंक्वायरी सेटअप करी जाए, तो शायद छात्रों को एक विश्वास उनके मन में आएगा, ऐसा लग रहा है। नहीं तो बातचीत होने के बाद भी छात्र अगर नहीं उन्होंने अपना आंदोलन बंद किया है, इसका मतलब कि विश्वास की कहीं ना कहीं बहुत कमी है अभी भी। यही ट्रस्ट डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर पूजा। और क्या ऐसा तो नहीं कि अगर सीबीआई की जांच होगी, जांच की आज बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंच जाएगी, ये भी डर है?
पहुंचने दीजिए। सीआईडी की जांच भी बड़े बड़े लोगों तक पहुंच गई है। पूर्व जेपीएससी चेयरमैन गिरफ्तार हो गए हैं, जो कि नीट मैटर पे हमने नहीं देखा। तो सरकार तो नहीं डर रही है, सरकार का बिल्कुल ही अंदेजा साफ है। पहले दिन से 18-18 घंटे सीआईडी को 20 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और जितने भी एजेंसीज थी जिनका अभी नाम लिया था वो सब ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं, सबको ही अरेस्ट हो चुके हैं। तो कोई डर नहीं रहा है कि बड़े बड़े लोगों तक जांच पहुंचेगी। जांच पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य का मामला है। मैं कह रही हूँ सीआईडी को अपनी जांच तो खत्म करने दीजिए, क्योंकि सीबीआई का हाल तो हम देश में देख ही रहे हैं। आप सीबीआई तो 34 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं दे पाती, सीबीआई 2024 के मुखिया किंगपिन के खिलाफ नहीं चार्जशीट दे पाती, वो बरी हो जाता है। और सीबीआई वो है जिसका 9 साल से पिछले उत्तर प्रदेश के पेपर लीक की इंक्वायरी कर रही है। बच्चे अपनी एज को भी पार कर गए होंगे अभी तक। तो अगर बच्चों को ये विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन सरकार वो भी कंसिडर करेगी। नहीं, लेकिन सीआईडी को काम तो करने दीजिए। डॉक्टर पूजा, एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि हम सब लोगों को, जितने भी हमारे मेहमान आप लोग बने हुए, हमें सोचना होगा कि हमने ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए इस तरह के जो ऑफिसेस है उनका पुनर्वास केंद्र बना दिया है। इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी बताइए आप? अरे क्या ये जितने अधिकारी राज्य सरकारों से रिटायरमेंट होते हैं वो सब इस तरह के चेयरमैन बन जाते? क्या जरूरत है साहब? हर जगह का यही हाल है। क्यों है? वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों है? एनटीए की बात, तो मुझे लगता है हम जब सिस्टमिक ओवरहॉल की बात करते हैं, जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि छात्रों के पूरे एजुकेशनल सिस्टम की ओवरहॉल करते हैं, और इस बात पे हमें डिस्कशन भी चाहिए। हम वही कह रहे हैं ना कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी आकर डिस्कशन नहीं होता है मैम, क्यों नहीं कह रहे हैं? गायब होने पे डिस्कशन नहीं होता है। थिएट्रिक्स फोटो ऑप्स अगर आप एनटीए के चेयरमैन को सोल्यूशन नहीं आते हैं, छत्तीसगढ़ का चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं, तो बात तो वही है ना। आज अगर हम एजुकेशन सेक्रेटरी को, ये पेपर में बहुत ये प्रचारित किया गया कि हटा दिया गया, बड़ा लैंडमार्क स्टेप दिया गया, एकदम चाणक्य नीति किया गया, वो कौन है? एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी थे पहले, जिन पे अपनी फैमिली को फेवर करने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो आपके पास एक काबिल ऑफिसर नहीं है। साइना जी, अभी आपने रिफॉर्म्स की बात की, आपको नहीं लगता ये रिटायर्ड ऑफिसर्स को हम अलग अलग पोस्ट पे बिठा देते हैं? सब हमें इस पे सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। जो अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर पाए, वो क्या रिटायरमेंट के बाद एग्जामिनेशन रिफॉर्म करेगा? पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर पूजा को सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, गायब होने से सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। जब आप सिलेक्टिव एमनीशिया लेते हैं, जब आपको बोलना है आप बोलेंगे, जब आपको बोलना नहीं है तो आप कोई सवाल ही नहीं उठाएंगे, कोई कंक्लूसिव विजन प्लान नहीं, और आपके शहंशाह गायब। जब झारखंड का इशू आए, देखिए ये दुबलापन, डबल स्टैंडर्ड्स लोग देखते हैं। और आपने सही सवाल पूछा, क्या सिर्फ रिटायर्ड आज देश के मुखिया 140 करोड़ बच्चों के प्रधानमंत्री जी सदन में आ रहे होना चाहिए। इसलिए रमेश जी, जब मैंने मेरा उत्तर दिया, मैंने यही कहा, सदन की दीवारों से बात करें कि वहां के अधिकारियों से बात करें, ताकि एंड टू एंड रिफॉर्म्स पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पर ये रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? देश का प्रधानमंत्री लेगा ना। मौका प्रधानमंत्री है स्टूडेंट्स को, प्रधानमंत्री जो सिर्फ इंस्टाग्राम के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री है कहाँ? किससे बात करे विपक्ष? कहाँ है प्रधानमंत्री? वो देश की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? प्रधानमंत्री जिनके पास इंस्टाग्राम के वीडियो बनाने का इतना वक्त है, इतनी एनर्जी है, वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग लाइट से इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पिछले 21 दिन से सदन नहीं आए। ठीक है, डॉक्टर पूजा एक बार साइना जी को बोलने दीजिए ना। पार्टी हेडक्वार्टर में डॉक्टर पूजा एक बार साइना सी जी को कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए साइना जी, आप अपनी बात करिए। हाँ ठीक है, वो बताइए, आप बताइए। ये कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने एक प्रोएक्टिव स्टैंड शुरुआत से लिया। जब डायलॉग होता है तो वो संवाद के साथ सवालों का जवाब। जब आप सिर्फ आपकी टाइमिंग के अनुसार, मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर आंदोलन में शामिल रहना, लेकिन जब हमारी डॉक्टर पूजा, आज तो संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया ना, साइना जी एक मिनट, आज तो संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि गृह मंत्री जवाब देंगे, बशर्ते आपको बैठ के सुनना होगा। बच्चों के प्रति इनकी जिम्मेदारी है, ये तो इस देश के भविष्य के प्रति इनकी जिम्मेदारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी को रमेश जी एक चुनाव जीतने दीजिए, कोई भी छोटा सा चुनाव जीतने दीजिए। 4:55 पे चुनाव के रिजल्ट आएंगे, 5 बजे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में आ जाएंगे। पर वही प्रधानमंत्री जी पिछले 21 दिनों से सदन में दिखाई नहीं दिए।
क्या सदन इस देश के ठीक भारतीय है डॉक्टर जनता पूजा, पार्टी आ इस गई देश आपकी की बात, प्लीज सत्तासीन पार्टी के लिए आपकी पिकनिक बात आ गई। रमेश बड़ाइक साहब, आप जवाब दे दीजिए। वो पूछ रही है प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। जी देखिए, आज हम लोग विषय से विषयांतर ना हो, क्योंकि छात्र की बहुत बड़े विषय जो देश दुनिया पूरा देख रही है कि रांची के धरती पर जिस तरह से छात्र अपने न्याय अधिकार की मांग को लेकर सड़क में संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों की सिर्फ इतना ही मांग है कि ये सीआईडी पर उनको भरोसा नहीं है, सरकार सीबीआई जांच कराए। जेपीएससी जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं 2019 से लेकर 2026 तक परीक्षाएं हुई है उसको रद्द किया जाए, और जितने टीडीपीएल के जितने भी कर्मचारी हैं और जेपीएससी के जितने भी कर्मचारी, अध्यक्ष और सदस्य को इस्तीफा दिला देना, ये कोई इससे संतुष्ट होने वाले छात्र नहीं है, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के कारनामे को भी छात्रों ने देखा है। और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जेपीएससी के जो सदस्य हैं उसमें जेएमएम के सबसे बड़े नेता जनरल सेक्रेटरी की धर्मपत्नी है अजिता भट्टाचार्य, और उस कांग्रेस के एक बड़े नेता है जो जेपीएससी के सदस्य है जमाल अहमद। देखिए, आप फेयर एग्जाम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के सहमति से टीडीपीएल की एंट्री हुई थी जैसे जेपीएससी में, और जब अध्यक्ष, चेयरमैन और जेपीएससी के सदस्यों की सहमति से जब टीडीपीएल जैसे ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को काम सौंपा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक दोषी है। अभी मेरी बहन जी कह रही थी कि झारखंड के बारे में आप बहुत वो है, लेकिन देश के छात्रों के बारे में भी बात करें। पत्नी अजिता देश के भट्टाचार्य वो भी मुखिया है, जेपीएससी के मेंबर है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधान प्रचारक नहीं है, कर रही है, इस देश के भी मुखिया है, इस देश के युवा 36% युवा पॉपुलेशन के भी मुखिया है। कहाँ है वो? क्यों अभी तक वो सदन में दिखाई नहीं दिए? इस देश के युवाओं पर लाठी चली, क्यों अभी तक गृह मंत्री सदन में दिखाई नहीं दिए? इस देश के युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, वो पूरी तरीका से हो, इसके लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, और जितने भी परीक्षाएं हुई है सबको रद्द करें, सिर्फ इतना ही मांग है। तो इसको लेकर ये कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार में बैठे लोग, ये लोग उल्टा हम लोग को सिखा रहे हैं। आज झारखंड के लाखों छात्र सवाल इनसे पूछ रहे हैं, कहाँ है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी? कहाँ है प्रधानमंत्री? आके स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? कहाँ है गृह मंत्री? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ इंस्टाग्राम के प्रधानमंत्री हैं? देश के 36% युवाओं के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देश के शिक्षा पर बात करने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपना राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए। आप लोगों को भी अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि वो सदन क्यों नहीं जा रहे हैं। सदन कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। दिल्ली से रांची आने में सदन में आर्टिकल 75 के तहत आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आए और जवाब दें। उनको पता है और देश का युवा देख रहा है, ये पूरा का पूरा युवा देख रहा है कि किस तरह आप लोग वहां पे लीडर का खा लेते हैं और दूसरी जगह पे सवाल नहीं करते। जागरूक छात्र है, पढ़े लिखे छात्र है, ठीक है छात्र है। अशोक जी, आप जो कहना चाह रहे हैं डॉक्टर पूजा, ये कहना चाह रहे हैं कि एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम रांची में हो जाए, और वहां तो छात्र लाने भी नहीं, वहां तो बुला, वहां पर छात्र मौजूद नहीं है। सरकार नतमस्तक नहीं हो जाएगी। बिल्कुल होगा, अशोक जी को हम इनवाइट भी करेंगे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा। पर बड़ी बात अभी भी यही है मेरी सवाल की, आज देखिए रमेश जी, छात्रों की रांची के छात्रों की गूंज राहुल जी तक नहीं पहुंची। सवाल मेरे लिए हुआ है, मुझे जवाब देने दीजिए। रमेश जी, आज अगर 4:55 पर भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीतती है, उनका शायद यहाँ 5 बजे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर आ जाते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी देश के युवाओं के प्रति, देश के भविष्य के प्रति, जेनजी के प्रति, इनके प्रति कोई नहीं है? यहाँ सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन है और कुछ नहीं है। यह सिर्फ प्रधान प्रचारक से प्रधानमंत्री की भूमिका में कब आएंगे? बहरहाल वीडियो बनाने अशोक बड़ाई साहब, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मेरे पास समय समाप्त हुआ, लेकिन जो एग्जामिनेशन को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जिस तरह का नेक्सस मैंने झारखंड में देखा, यह हैरान करने वाला है। एक कंपनी को एक एग्जामिनेशन अलाउ करता है, पहला ब्लैकलिस्ट करता है, दूसरा अलाउ करता है। ये कितना बड़ा नेक्सस है आप सोचिए, और इन सब का असर कहाँ पड़ रहा है हमारे आने वाले भविष्य के ऊपर, उनकी नौकरियों के ऊपर। अब उनकी आयु सीमा भी नहीं बची उस नौकरी के लिए दोबारा अपेयर हो सके। तो जाहिर है ये सभी राज्य सरकारों को सोचना होगा कि ये हाई टाइम है कि आप एग्जामिनेशन रिफॉर्म करिए, और ये जो पुनर्वास केंद्र आपने अधिकारियों का बना दिया इस तरह के एग्जामिनेशन बॉडी को, इसे बंद करिए। बहुत धन्यवाद आप पांचों का न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए, बहुत आभार आपका।